सभापति आदरणीय बड़े भाई विष्णु जी सैनी साहब, हम सबके मार्गदर्शक हमारे नेता आदरणीय बद्री प्रसाद जी सैनी साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष, राजस्थान की सरकार में राज्य मंत्री भाई सतवीर जी चौधरी साहब, हमारे शाहपुरा पंचायत समिति के हमारे पूर्व प्रधान, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदलाल जी गोठवाल साहब, सभी हमारे AICC से पधारे हुए साथी, सभी यहाँ के गांव के प्रबुद्धजन, मंच पर उपस्थित गांव के सभी समाजों के 36 कौम के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे खेजरोली ग्राम और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, नौजवान साथियों को मेरा प्यार। आप सब लोगों ने आज जनसंपर्क अभियान में पहुंच करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है। जैसे कोई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्यक्रम 5 दिन पहले से तय किया और उसके बाद में आप इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आ गए हो। ये बिना तय किया हुआ कार्यक्रम, केवल एक छोटी सी सूचना कि कल आज मेरा यहाँ पर आना था और आप सब लोगों ने आकर के इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये जो चुनाव हमारे विधानसभा का चल रहा है, राजस्थान में जो चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव उस जगह पर पहुंच चुका है कि अब चुनाव में 6 दिन शेष रह गए और लगभग सब लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता, मैं भी आपके बीच में लगातार जनसंपर्क करता हुआ कई गांव, गली, मोहल्लों, ढाणी, कस्बे, सब जगह जाता मैं मेरे अपने गांव खेजरोली में आज आया हूं और आप सब लोगों के बीच में आज हमने जो मुख्य बाजार का जनसंपर्क का अभियान किया है। ये जनसंपर्क का अभियान चुनावी जनसंपर्क का अभियान है। वास्तविक रूप से जो जनसंपर्क का अभियान है वो मेरे बचपन से मैंने खेजरोली में शुरू कर रखा है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं लंबे समय तक यहाँ पर रहा हूँ। गांव में आना जाना, मेरा नजदीक का गांव बिलांद्रपुर है और छोटे से काम के लिए भी मुझे अच्छे से याद आता है कि खेजरोली वो गांव है जब मुझे माताजी कहते थे, पिताजी कहते थे कि भाई तुम्हारे बड़े भाई को जाकर के संदेश दे दो कि वो जयपुर है, और कोई संदेश देना होता था क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे विश्वविद्यालय में, तो STD हमारे गांव में नहीं होती थी, खेजरोली में STD होती थी। मैं बस से यहाँ पर आता था, वो टेलीफोन वहां पर करता था, तो मेरा जुड़ाव खेजरोली से किस प्रकार का है ये आप अच्छे से महसूस कर सकते हो। एक छोटे से काम के लिए खेजरोली आना जाना, उसके बाद मेरी पढ़ाई यहाँ पर हुई, तो मैं इस गांव को जाना पहचाना, इस गांव के करीब करीब सब लोगों से जाना पहचाना हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना हूँ। मैंने विश्वविद्यालय की राजनीति करी, आज हमारे कई साथी विश्वविद्यालय से भी हमारे बीच में पहुंचे हैं जो छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथी है वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं खेजरोली से मैंने सीख करके, क्योंकि खेजरोली के विद्यालय में मैं पढ़ा, मेरे पिताजी ने अध्यापन का कार्य करवाया, मैंने खेजरोली से जो भी सीखा, क्या सीखा ये कि हमारा जो विद्यालय है, अब विद्यालय में सब जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, कोई विद्यालय किसी जाति विशेष का होता नहीं है। तो जो प्यार प्रेम जो यहाँ से सीखा, जो यहाँ से सीख ली खेजरोली से, मैं उस सीख को लेकर के विश्वविद्यालय में पहुंचा और विश्वविद्यालय में वो जो यहाँ की सीख थी, वहां छात्रों में काम किया, संघर्ष किया, वहां सबका ताना बाना जुटा करके छात्रों की आवाज बन करके विश्वविद्यालय में उनकी आवाज लंबे समय तक उठाई और मुझे सौभाग्य मिला वहां का छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का। और मुझे अच्छे से ये जानकारी है, मैं जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनकर के आया था तो जितनी खुशी घर वालों को होती है, गांव बिलांद्रपुर को होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी खेजरोली में भी थी कि उनका बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना है। मैं 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा,
तब भी मैं जन जन तक पहुंचा। आप लोगों ने मुझे मत एवं समर्थन आशीर्वाद दिया। मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद अपना टिकट परिवर्तन करके मेरे जैसे सामान्य परिवार को दिया। आप अच्छे से जानते हो, जो बुद्धिजीवी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, आदरणीय कमला बेनीवाल जी 1954 में पहली बार एमएलए बनी, जब राजस्थान में पहली विधानसभा थी, और वो उसी समय मंत्री बन गई। कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, उसके बाद कई बार विधायक बनाया, कई बार मंत्री बनाया, राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके बाद में उनको गवर्नर, राज्यपाल तक बना करके भेजा। उनके बेटे को 2008 में टिकट दी, पहले उनके सगे भतीजे को टिकट दी, इंद्राज जी बेनीवाल को, लेकिन वो नाराज हो गए कि उनके भतीजे को टिकट दे दी। तो नाराज होने के बाद उनके भतीजे की टिकट काट करके उनके बेटे को दी गई। वो चुनाव उस समय हार गए। 13 में फिर उनके बेटे को टिकट दे दी गई। लगातार 3 हार के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप ने, सबने तय किया और मेरे जैसे किसान के बेटे को, आप में से, आप जैसे परिवार के व्यक्ति को अपना सिंबल थमा करके जनता के बीच में भेजा। आप समझो, जो परिवार 60 साल से कांग्रेस से नेता रहा है, जिसने 60 वर्ष तक कांग्रेस से टिकट लेकर के एमएलए, कार्यकर्ता से एमएलए, एमएलए से मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक अपना मुकाम तय किया, अपने बेटे को कोई बिना राजनीतिक बैकग्राउंड होते हुए, बिना कोई संघर्ष के अपने बेटे को 2 बार टिकट दिलवाया। लंबे समय तक कांग्रेस ने उनको देने का काम किया। एक मौका जब 2000 हमारे साथी हरियाणा से, हमारे विधायक जी साथी हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं। आप जगह कौन सी हो? कानावाली, हमारे सिरसा से एमएलए हैं। आप मेरे साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं। अभी आपको भी संबोधित करना है। आप विशेष रूप से मेरे लिए यहाँ प्रचार करने आए हैं। मेरे मित्र हैं शिषपाल जी कैरवाल, आप हरियाणा में विधायक है अभी कांग्रेस पार्टी से, और हमारे जैसे, मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूं, ऐसे ही सामान्य परिवार से शिषपाल जी आते हैं। और आपको कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार टिकट देकर के, पहला चुनाव आपने लड़ा था, कुछ मतों से आप हार गए थे, और मेरे जैसे दोबारा इनको टिकट देकर के हरियाणा में वापस इनको जनता ने विधायक बनाया। कांग्रेस पार्टी ने इनको दोबारा इस बार टिकट देकर के इनको विधायक बनने का अवसर मिला। मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने उनके परिवार को दिया, और 18 में एक बार टिकट काट दिया, तो वो कांग्रेस के सामने उनका, कांग्रेस पार्टी का एहसान भुला करके, कांग्रेस पार्टी का जो एहसान था उसको बिना चुकाए कांग्रेस के सामने खड़े हो गए और नारा क्या दिया, ये नई कांग्रेस है, हम पुरानी कांग्रेस के हैं। खेजरोली के, माफ करना, हमारे साथी जो आज उस पुरानी भूल को भूल करके मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, वो साथी भी उस गफलत में हो गए कि भाई असल कांग्रेस हो सकता है वो है। और आज उन्होंने 5 वर्ष में जो देखा, जो अनुभव लिया, मुझे लगता है 5 वर्ष नहीं, 5 महीने में जो अनुभव लिया शुरू के में, उसके बाद इन्होंने मुझे, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया है। ऐसे भी कई साथी जो पहले जुड़े हुए थे आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। उन लोगों को बहकाया और कहा कि अन्याय कर दी, हमारी टिकट काट दी, नई पुरानी कांग्रेस करके जनता को बहकाने का काम किया। और जनता में संदेश चला गया कि भाई मनीष को टिकट किसी गफलत की वजह से मिल गई। ऐसा ही हुआ ना, तो मान रहे जगह पर टिकट मिल गई थे, भी मान रहे तो ये लिया कहां टिकट है। चलो कोई नहीं, मान लिया कि भाई ये टिकट मिल गई। मैं खेजरोली में आया था और मैंने खेजरोली में यही बात कही कि 5 वर्ष जो 18 से 23 तक जाने वाले हैं, मैं इन 5 वर्षों में जनता के सुख दुख में खड़ा रहूंगा, संघर्ष करूंगा, जनता के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। आप चाहे मुझे चुनाव जिताए, चाहे मुझे चुनाव हराए, मैं मेरे दायित्व को निभाऊंगा। 2018 का चुनाव
अफवाहों से, आपस में जातिगत जहर घोलने की वजह से, अपने स्वार्थ की राजनीति करने की वजह से वो लोग जीत गए, हम चुनाव हार गए। हारने के बाद में मैंने जनता के जनादेश को अपने सर माथे पर रखा। अभी रामेश्वर जी बता रहे थे कि जब मैं चुनाव हारा, जिस रात को मैं घर आया, जयपुर से घर आया, घर पहुंचा, तो आप समझिए कोई व्यक्ति अपना दूसरा चुनाव हार जाए और इतने कम अंतर से हारे, उस परिवार की कैसी हालत होगी, उसके समर्थकों की, उसकी जनता की कैसी हालत होगी। उसी रात को मुझे देर रात सूचना मिली कि हमारे मनोहरपुर के 3 असवाल खटीक परिवार के, असवाल परिवार के 3 नौजवान साथियों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे पास सुबह बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता, जनता मुझसे मिलने आ रहे थे। मैं पहले उनसे मिलने से पहले उस परिवार की पीड़ा में, तकलीफ में पहुंचा, बाद में आकर के मेरी जनता से मिली। मैंने ये तय किया कि 5 वर्ष जो मैंने संकल्प लिया है, मैं जनता के सुख दुख में खड़ा रहूंगा। आप समझो, जिस खेजरोली से मैंने पढ़ाई करी, जहां पर मैं बड़ा हुआ, वहां उस गांव से भी उस चुनाव में मैं शायद 9-10 वोटों से चुनाव हार गया। 14 वोटों से, 10 वोटों से, 9 वोटों से, 9 वोट से मैं यहां भी चुनाव हार गया। और जब रिजल्ट आ रहा था, तब मैं 9 वोट से खेजरोली में जब हारा, तो सुबह सुबह थी, क्योंकि बूथ नंबर 1 खेजरोली के हरदरामपुरा से शुरू होता है, और बूथ नंबर 12 तक मैं पहुंचा और उनको जोड़ा मैंने वहां बैठा बैठा काउंटिंग में, तो मैं 9 वोट से हार गया। मैं समझ गया कि मैं, अगर मेरा घर हार गया, मेरा गांव हार गया, तो मैं चुनाव हार गया। और मैं मेरी काउंटिंग से बाहर आ गया। मुझे वहां पर अधिकारी थे, कई पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि अभी इतना जल्दी है, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो कि आप चुनाव हार गए। मैंने कहा मुझे पता है, मैं राजनीति के साथ में अपना विश्लेषण भी करता हूं, मैं राजनीति के साथ में लोगों की भावनाओं को भी समझता हूं। अगर मेरे गांव में भावनाएं जितनी अनुकूल मेरे प्रति रहनी चाहिए थी, उतनी नहीं रह पाई, तो मुझे ये ट्रेंड पता है, ये कैसे कैसे जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्शन में कितने वोट से हारूंगा, ये मुझे अच्छे से। सुबह सुबह जब 200 बूथ की काउंटिंग बाकी थी, 217 में से 200 बूथ की काउंटिंग बाकी थी, उससे पहले मैंने घर पर फोन किया, कहा कार्यकर्ताओं को संदेश दे दो, हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अपना शांति से अपना काम करो, 2023 की तैयारी करो। मैंने उसी दिन सुबह सुबह ये बात कह दी थी। साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपके बीच में जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं चुनाव हार गया। आपको अच्छे से पता होगा, जब मैं चुनाव हारा, उसके 4-6 महीने बाद में हमारे खेजरोली में कुछ दबंगों ने हमारे एक सैनी समाज की एक इमारत को ढहा करके तहस नहस कर दिया। सुबह देखा तो गांव में दुकान का कोई कंकर भी नहीं मिला, पूरा गांव चिंतित था। मुझे उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसा मामला हो गया। मैं आप लोगों के बीच में आया कि नहीं आया, बताओ। न्याय दिलाने की मांग करी कि नहीं करी? मैंने कोशिश करी। हमारे साथी, नौजवान साथी ओम प्रकाश जी सैनी, जो हमारे सरपंच थे, अमृतसर के उस समय के सरपंच थे, गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। मैं उसी रात उनको, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठा, और वहां पर तब तक नहीं उठा जब तक न्याय नहीं मिला हो। हमारे नौजवान साथी की हत्या हो गई, मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी। हमारे हंसराज रेगर, हमारे मनोहरपुर में एक नौजवान की हत्या लुटेरों ने कर दी। मैं 30 घंटे तक धरने पर बैठा, मैंने वहां पर उस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए गुहार करी। ऐसे अनेक मामले हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुए। कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे भारत, पूरे विश्व भर में रही। हमारे क्षेत्र में मैंने जितना काम कर सकता था उतना किया। पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, किसान के मुआवजे का मुद्दा हो, हर जगह पर फसल मुआवजे की बात हो, मैंने हर मुद्दे पर बात रखी। आप बताओ, 5 वर्ष में जिन विधायक को कांग्रेस पार्टी में जो ताकत भी मिली, कांग्रेस के राज में ताकत भी मिली, उन्होंने खेजरोली के लिए क्या किया? कोई एक बताओ कारण, क्या कुछ किया है क्या उन्होंने? जो खेजरोली तहसील बन सकता था, जो खेजरोली उपखंड बन सकता था, जो खेजरोली नगर पालिका बन सकता था, आप दूदू का उदाहरण देखिए, एक ग्राम पंचायत जिला बन सकती है। और हमारे यहाँ पर हमारा खेजरोली जो वर्षों पुराना कस्बा है, जिसको बावनी बोलते हैं,
वो अभी तक नगर पालिका नहीं बना, तहसील नहीं बना, जब राजस्थान में कई तहसील बन चुकी। हमारे आसपास में रामपुरा तहसील बन गई, जालचू तहसील उपखंड भी बन गया, शायद जालचू उपखंड बन गया, हमारे नजदीक पावटा में बन गया, लेकिन हमारे यहाँ हमारे अजीतगढ़ तहसील बन गई, नगर पालिका बन गई, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। 5 वर्ष तक हमारे विधायक जी केवल अपने काम में व्यस्त रहे, और वो काम क्या था? भ्रष्टाचार करने का, लूट खसोट मचाने का, जो भी करना था। इतना तो कभी जीवन में मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच के साथ कहना चाहता हूं, कमला जी ने बहुत लंबे समय तक राजनीति करी, लेकिन कमला जी के लिए खुली लूट खसोट का आरोप कभी नहीं लगा, कभी उन्होंने इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया। ये बात भी मैं कहना चाहता हूं। राजनीति में शुचिता की बात करनी चाहिए। ठीक है, परिवारवाद किया होगा, कैसा भी किया, लेकिन इस प्रकार का वातावरण उन्होंने कभी नहीं बनाया जो उनके बेटे, उनकी बहू ने बनाने का काम किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हम सब लोग आज इसलिए बैठे हैं कि जिस 5 वर्ष में हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले आए थे, अभी विष्णु सैनी जी मुख्यमंत्री जी का संदेश बता रहे थे। विष्णु जी, मुख्यमंत्री जी का संदेश तो आप तो आज बता रहे हो, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी धानोता में बता गए थे और पूरी जनता के सामने बोल करके गए थे कि आपके विधायक ने बजट के समय जिला नहीं मांगा, नहीं तो मैं जिला दे देता। यह संदेश एक नेता का पर्याप्त होता है। उस संदेश को आप समझिए। नेता कहना चाहता है कि आपका विधायक नकारा है, और जब उन्होंने बात कही तो विधायक जी हंसने लगे। अगर उस समय भी झोली फैला करके खड़े हो जाते और कहते कि साहब आपने जिला मैंने नहीं मांगा, मेरी गलती हुई है, अब आपकी सरकार 6 महीने और चलेगी, मैं झोली फैला रहा हूं, आप शाहपुरा को जिला बनाओ, तो बनाते कि नहीं बनाते? उसके बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने 3 जिले और बना दिए। शाहपुरा से जाने के बाद 3 जिले और बना दिए। आप समझिए, एक नेता का संदेश पर्याप्त होता है। अभी भाई सतवीर जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तरह कोई भी पार्टी हो, टिकट देने से पहले 50 प्रकार की बातें करती है, और जब कोई पार्टी गलत निर्णय लेती है तो यह भी सबको पता है कि उस पार्टी को गलत निर्णय का भुगतान कैसा करना पड़ता है। यह भी आपको शाहपुरा में नजर आने वाला है। जो हमारी दूसरी पार्टी है, उन्होंने जो निर्णय जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं किया, वो परिणाम भी आपको पता है ना? पता है ना क्या होने वाला है? तो वो संदेश भी समझिए। इसलिए जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। मैं आज पुनः आपको कहना चाह रहा हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है, और नई पुरानी कांग्रेस करने वाले लोग वापस कांग्रेस के सामने बागी बन करके खड़े हैं। इसलिए उनको ये बताना है कि असल कांग्रेसी क्या है, नकली कांग्रेसी क्या है, स्वार्थी कांग्रेसी क्या है। ये सब जनता को बताने का प्रयास करना पड़ेगा। 25 नवंबर को चुनाव है। मैं आपके बीच में पुनः एक संकल्प लेकर के, एक वचन देकर के आपके बीच में कहना चाहता हूं, 2023 को पगड़ी आपने मुझे खेजरोली में पहनाई है। आज मैं वचन देता हूं, पूरे 5 वर्ष इस पगड़ी का मान सम्मान, जनता के सुख दुख में खड़ा रह करके, जनता के संघर्ष में खड़ा रह करके, जनता की आवाज बन करके हमेशा आपके बीच में रहूंगा। और आप चुनाव जिताएंगे तो निश्चित मानिए वो काम करके दिखाऊंगा जो खेजरोली के वासियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर ऐसा विकास भी हो सकता है। इसलिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, 36 कौम के लोग आपस में प्यार प्रेम बना करके, मैं कई जगह पर जाता हूं, लोग मुझे दबी जबान में कहते हैं मनीष भाई वोट आपको देंगे, लेकिन भाई हम खुले में नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? भाई समाज का नारा दिया जा रहा है, जहर घोलने का नारा दिया जा रहा है। आपको एक साफा पहना देंगे, साफा आपको पहनाएंगे, रात पूरी काली हमारे हो जाएगी, 500 ठेकेदार आकर के बैठ जाएंगे, हमारा वोट भी वही डाल देंगे। इसलिए हम इस बार तय कर लिया हमने, 5 वर्ष उसने हमारे को भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम उसकी जमानत जब्त करके रहेंगे। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप बूथ उठा करके देख लेना, जिन बूथों में मेरे वोट आए 1, 5, 7, 12, 14, 15 मेरे ऐसे वोट आए, मैं आज आपको कह करके जा रहा हूं, उन बूथों में रिकॉर्ड वोट आएंगे। जनता ने मन बना लिया है, 36 कौम ने मन बना लिया है, हर व्यक्ति वोट करना चाहता है।
भगवान साहब जी कुछ संदेश देना चाहते हैं। स्वास्थ्य खराब है हमारे चोमू के पूर्व विधायक जी, आप जनता को संदेश देना चाहते हैं। विष्णु जी के पास उनका फोन आया कि वो जनता को संदेश सुनाना चाहते हैं। अब देख लो आप, जब किस्मत अच्छी होती है ना तो सारे काम एक साथ होते हैं। चलो संघर्ष हमने किया, भाग्य भी साथ दे रहा है, और जब जनता भाग्य समय सब साथ देता है तो परिणाम ऐतिहासिक आएगा। जो सैनी जी ने कहा है कि 50,000 की घोषणा करी है, मैं भरोसा दिला रहा हूं जनता का ऐसा ही वातावरण है। लेकिन मैंने कल कार्यकर्ताओं को संवाद में एक बात कही, अगर आप शांति से बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम चुनाव जीत गए, आप समझिए केवल चुनाव इसलिए नहीं लड़ा जाता कि हम एक मत से जीत गए, 50,000 मतों से जीत गए। चुनाव जनता के दिलों को जीतने के लिए लड़ा जाता है, जनता के मन में जगह बनाने के लिए लड़ा जाता है। हम लोग मिलकर के काम करेंगे, सब 36 कौम के लोग आपस में प्यार प्रेम बना करके चलेंगे, और आने वाले समय में एक ऐसा इतिहास सापुरा की विधानसभा का चुनाव का परिणाम राजस्थान में लेकर के आएगा जो ऐतिहासिक होगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग जुट करके मेहनत करें। 25 तारीख के दिन खेजरोली ग्राम पंचायत का एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पर पड़े, ये निश्चय करके आप लोगों को जाना है। 22 तारीख को हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी हमारे मनोहरपुर में आ रही है, हमारी सभा को संबोधित करने आ रही है। 11 बजे का समय है। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, सब लोगों को बड़ी संख्या में आना है, हमारी नेता को सुनना है, उस सभा को सफल बनाना है, और जो संकल्प 25 तारीख का लिया है उसे हमें मजबूती से पूरा करना है। मैं आदरणीय शिषपाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारी सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।